हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुप्ता कंप्यूटर सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्राप्त करता है, कंप्यूटर कहलाता है। सिंपल भाषा में बता दें दोस्तों कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यंत्र है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है तथा आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रदान करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, आर फॉर रिसर्च। तो इसमें सबसे पहले आता है कैलकुलेट कॉमनली, यानी कि गणना करना साधारण, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेट मतलब चलाना, ठीक है। फिर एम से होता है मशीन मतलब उपकरण या यंत्र। फिर उसके बाद आता है प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम उद्देश्य, ठीक है। उसके बाद आता है यूज मतलब अभ्यास, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, एजुकेशन आता है एजुकेशन में विद्युतीकरण, रिसर्च मतलब शोध। फिर उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं, जैसे तापमान, पारे, दाब, अन्य भौतिक प्रकृति की सूचनाएं इत्यादि। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर से वे कंप्यूटर होते हैं जो कंप्यूटर तकनीक के अनुसरण करते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है जो 1 सेकंड में करोड़ों क्रियान्वित कर सकता है। यह बाइनरी भाषा 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 को गलत समझता है और 1 को सही। उसके बाद तीसरा बात कर लेते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाँ, इस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही विशेषताओं का मिश्रण किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की। सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, सेलेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने पेज पर कुछ लिखे हो तो उसको अगर आपको एक ही बार में आपको सिलेक्ट करना है पूरा, तो आप कंट्रोल प्लस ए से कर सकते हो। दूसरा आता है बोल्ड मतलब होता है अक्षर को मोटा करना। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हो, अगर उसको आपको मोटा करना है तो कंट्रोल प्लस 20 करोगे। फिर आता है आपका कॉपी मतलब होता है एक जगह कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दें। फिर आता है कंट्रोल प्लस डी, डिलीट मतलब डिलीट कर सकते हो। फिर एडिट मतलब आपको सुधार करना है तो आप कंट्रोल प्लस ई से सुधार कर सकते हो। फिर आता है फाइंड से होता है ढूंढना। जैसे मान लीजिए 20-25 पेज आप लिख रहे हो, आपको कुछ अक्षर उसमें से ढूंढना है तो आप कंट्रोल प्लस एफ से कर सकते हो। फिर आता है गो टू मतलब होता है किसी पेज या किसी लाइन पे जाना। जैसे मान लीजिए आप 25-30 पेज लिखे हो, अगर आपको 20वें पेज पे जाना है तो वहाँ पे टाइप करके आप 20वें पेज पे चले जाओगे। फिर इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जैसे मान लीजिए इंटरनेट की हिस्ट्री आपको चेक करनी है तो कंट्रोल प्लस यस से चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है इटैलिक मतलब होता है अक्षर को तिरछा करना। जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट को लिखो हो, उसको थोड़ा तिरछा करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस आई से तिरछा कर सकते हो। फिर आता है डाउनलोड इंटर ब्राउज़र। जैसे मान लीजिए आपको इंटर ब्राउज़र से कोई प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो आप कंट्रोल प्लस जे से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइपरलिंक मतलब होता है पेज को
जोड़ना, जैसे मान लीजिए आप एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना चाहते हैं तो Ctrl+K से जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट को लेफ्ट में करना चाहते हैं तो Ctrl+L से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड जैसे मान लीजिए पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हो, अगर आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+M। फिर आता है न्यू पेज। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आपका पेज भर गया है, फुल हो गया है, आप उसमें न्यू पेज लेना चाहते हैं तो Ctrl+N से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ओपन। जैसे मान लीजिए आपकी फाइल पहले से सेव है तो उसको Ctrl+O से ओपन कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंट। जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग करके अपने एक पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है Ctrl+R। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हो, उसको राइट में ले जाना चाहते हो तो आप Ctrl+R से ले जा सकते हो। फिर आता है सेव। जैसे मान लीजिए आप अपने पेज पे कुछ बनाए, अगर उसको आपको सेव करना है तो Ctrl+S से सेव कर सकते हो। फिर आता है Ctrl+U। Ctrl+U से होता है अंडरलाइन। जैसे मान लीजिए आप किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप Ctrl+U से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पेस्ट। पेस्ट मतलब एक जगह मतलब कॉपी की गई फाइल को पेस्ट करना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हो। फिर आता है क्लोज विंडो। क्लोज विंडो मतलब होता है कि आप कोई विंडो ओपन किए हो तो आप Ctrl+W से क्लोज कर सकते हो। फिर आता है कट। कट का मतलब हो काटना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट लिखे हो, उसको कट करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करके Ctrl+X प्रेस कर दोगे तो आपका कट जाएगा। फिर आता है रीडो। रीडो मतलब रिपीट करना। जैसे मान लीजिए आप इनपुट लिखे हो, इनपुट के कितनी बार लिखना चाहते हो आप Ctrl+Y करते रहो तो लिख जाएगा। फिर आता है अंडो। अंडो मतलब होता है वापस आना, ठीक है। उसके बाद कल बात करते हैं इनपुट डिवाइस।